दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे बीपीएससी टीआरई 4.0 के बारे में। जहां तक एक सवाल आ रहा है कि क्या इसकी भर्ती कब तक आएगी। देखिए, ये तो कहना कंफर्म नहीं है कि भर्ती कब तक आएगी, लेकिन ये ज़रूर कंफर्म है कि भर्ती आएगी। जैसा कि बिहार सरकार ने भी कह चुका है, वहाँ के शिक्षा मंत्री ने भी बयान दे चुके हैं कि ये भर्ती आनी कंफर्म है। थोड़ा देर ज़रूर हो सकता है, लेकिन चुनाव से पहले ये भर्ती, जबकि उसका आचार संहिता लागू होगा उसके पहले ये इसकी विज्ञप्ति आने की पूरी संभावना है। तो आइए आज हम मेन जो बात करने वाले दोस्तों वो बात करेंगे कि इसको 60 से 90 दिनों के भीतर कैसे क्रैक करें। अगर भर्ती आ भी जा रही है तो कैसे इसको हम एक रणनीति बना के, एक तैयारी करके कि इसमें 120 प्लस मार्क्स को अर्जित कर सके और इसमें सफल हो सके। तो सबसे पहले अगर हम सिलेबस के बारे में चर्चा कर ले, एक एक सिलेबस के बारे में, तो इसमें मिलाकर के कुल 9 सब्जेक्ट हैं, जिसमें आपका हिंदी है, इंग्लिश है। हिंदी 22 नंबर की आएगी, इंग्लिश 8 नंबर की आएगी, दोनों मिला के 30 नंबर। 30% नंबर आप जानते हैं कि इसमें लाना अनिवार्य है। उसके बाद बात करें अगर हम, तो हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, मैथ है, रीजनिंग है और ईवीएस आपका इसमें देखने को आपको मिल जाएगा। पॉलिटी के कुछ क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे इसमें दोस्तों, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ करंट अफेयर्स है। तो एक सिलेबस जो है इसका काफ़ी लेंदी है, तो इसको किस तरीके से रणनीति बना करके 2 से 3 महीनों के भीतर इसको कंप्लीट कर ले कि जब भी वैकेंसी आए या जब भी इसका परीक्षा होना हो तो उसके 15-20 दिन पहले या उसके 1 महीने पहले तक हम सिलेबस को कंप्लीट कर लें। मेन चीज़ इस चीज़ पे हम फोकस करने वाले हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम एक एक सब्जेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो हिंदी 22 नंबर के आएंगे और 8 नंबर की आपकी इंग्लिश आएगी, जो कि दोनों मिला के 30 नंबर के होंगे और 30% नंबर यानी कि 9 नंबर लाना इनमें अनिवार्य है। बड़े आराम से आ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। अगर इस पेपर की बात करें तो ये बेसिक लेवल के क्वेश्चंस इसमें आते हैं, बहुत हाई लेवल के। अगर आप पिछले जो एग्ज़ाम हुए उसके पेपर उठा करके देखेंगे तो बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चन आते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा हैवी, बहुत ज़्यादा भारी क्वेश्चन आ जाए या फिर बहुत ही हाई लेवल के क्वेश्चन आ जाए, तो नहीं। तो इसमें हमको ईजी लेवल के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, बड़े आराम से हो जाएगा। अगर हम तैयारियों में डेली अभी से लग जाते हैं, 4 से 6 घंटे अगर हम डेली देते हैं तो निश्चित तौर पर ये एग्ज़ाम को क्रैक करने में हम सफल हो जाएंगे। दोस्तों एक एक सब्जेक्ट बात करते हैं। हिस्ट्री की बात करते हैं तो उसको कैसे पढ़ें, पॉलिटी को कैसे पढ़ें। तो देखिए, इसमें जो क्वेश्चन का लेवल है, जो हम बार बार बात कर रहे हैं, कि वो बहुत हाई लेवल का नहीं आएगा, वो मीडियम या मॉडरेट लेवल तक रहेगा। तो इसमें दोस्तों आधुनिक जैसे इतिहास की बात करें तो क्या होगा, इसमें आधुनिक इतिहास है, 1857 की क्रांति से बाद का इतिहास है। तो आधुनिक इतिहास में भी 1857 के बाद का इतिहास है। तो अगर देखें तो हम इसमें करेंगे क्या दोस्तों, एक एक चैप्टर वाइज को हिस्ट्री को पढ़ते जाएं और उससे रिलेटेड जो बुक्स आती है, खासकर अगर बुक्स की बात कर ले तो 2-3 बुक्स को फॉलो करना इसमें इंपॉर्टेंट है। एक आती है आपकी लुसेंट की ऑब्जेक्टिव टाइप्स की बुक, उसको अगर आप चाहें तो ले लें। और एक बुक्स जो ले लें आप, वो ले लें बीपीएससी पूर्वावलोकन करके एक बुक्स आती है। तो इस दोनों से काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। लुसेंट आपके पास होगा, ये उम्मीद करते, नहीं होगा तो भी ले लें। लुसेंट से पढ़ते जाएं और ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है उसको लगाते जाएं, प्रैक्टिस करते जाएं। प्रैक्टिस के बहुत सारे बैचेस आ रहे हैं यूट्यूब पर, बहुत सारे टीचर्स लेके आ रहे हैं, उन सारे बैचेस को एक एक करके लगाते चले जाएँ। अगर हम दोस्तों करंट अफेयर्स की बात करें, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 16 नंबर के करंट अफेयर्स आएंगे। तो इसको पूरे 1 साल का करंट अफेयर्स हमें पढ़ना है। पढ़ें कैसे, तो आप YouTube पे देखेंगे एक एक मंथली वाइज, जो भी टीचर पढ़ाते हैं वो मंथली वाइज पूरा उसका वीडियो बनाया है, 2 घंटे 3 घंटे का, इतनी देर का वीडियोस होते हैं। तो आप एक दिन में एक महीने का वीडियो उठा ले, उसको क्लास को देखते चले जाएँ। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो पूरे 10-12 महीने का वीडियो आप आराम से देख लेंगे और वो आप पूरे टॉपिक्स को कवर कर पाएंगे। तो एक एक मंथली वाइज, आप वीकली मत देखिएगा, वीकली भी डालते हैं लोग, लेकिन मंथली वाइज आप देखते चले जाइए, 12 महीने तक देख लीजिए। 16 नंबर है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है ये आपके उसमें मार्क्स पे। तो इसको, और मैथ्स और रीजनिंग के बारे में दोस्तों बात करें तो मैथ्स भी जो आपकी आएगी वो 16 नंबर की और रीजनिंग भी 16 नंबर की। लेकिन मैथ्स और रीजनिंग एक ऐसा 2 सब्जेक्ट हैं जिसको आप 6 दिन, 10 दिन, 15 दिन में नहीं कवर कर सकते। इसके लिए आपको टाइम चाहिए। मैथ्स की बात करें, क्वेश्चन की लेवल जो है बहुत ही ईजी लेवल का आता है। आप डेली इसके प्रैक्टिस लगाएं, कहीं से क्लासेस ले लें या कुछ भी कर लें, फिर उससे इजी टू मॉडरेट लेवल, बहुत हाई लेवल नहीं कि एसएससी लेवल में पहुंच गए या और हाई लेवल पहुंच गए, उस लेवल तक नहीं, एकदम नॉर्मल ईजी लेवल के क्वेश्चन लगाएं, फार्मूलों को एकदम तैयार रखें, उस लेवल के लगाते जाए, बड़े आराम से ये क्वेश्चन होते चले जाएंगे। तो दोस्तों इसको करते क्या हम, अगर हम इस प्लान की बात बताएँ तो हमारे पास अभी जून चल रहा है, जून का अभी 15 दिन लगभग बचा हुआ है। जुलाई
अगस्त और सितंबर, इतना तो मान के चलते हैं हम। तो 3 महीने, 3-3.5 महीने जो बचा हुआ है, अगर इसमें हम डेली 1 से 1.5 घंटे अगर हम मैथ्स को देते हैं और रीजनिंग को देते हैं तो ये बड़े आराम से ये सिलेबस को कवर कर लेंगे। दोस्तों मैथ्स और रीजनिंग को हम डेली 1 घंटे अपने टाइम टेबल में ऐड कर लेते हैं, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बारे में हम बता रहे हैं कि ये 1-2 दिन में या 1 हफ्ते में नहीं हो जाएगा। इसके लिए हमें टाइम चाहिए, पूरे 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने सिलेबस को कंप्लीट करने में लगेगा दोनों के। और इसमें प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, नहीं तो होगा क्या, जो क्वेश्चन 30 सेकंड या 40 सेकंड में बन सकते थे उसको बनाने के लिए 2 से 3 मिनट लगने पड़ जाएंगे। तो इसलिए इनको हम डेली कर लेंगे। सबसे पहले हम हिस्ट्री और जियोग्राफी को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे 1-2 महीने में। हिस्ट्री, जियोग्राफी और साइंस भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल, साइंस 22 नंबर का आएगा, जियोग्राफी 22 नंबर का, हिस्ट्री 16 नंबर का आएगा। तो इन 3 सब्जेक्टों को अगर हम जून के 15 दिन, जुलाई और अगस्त तक अगर इनको दोस्तों हम ख़त्म कर लेते हैं, हिस्ट्री को, जियोग्राफी को, पॉलिटी को और मैथ और रीजनिंग, इसको तो लेके चलेंगे हम आखिरी तक लेके चलेंगे एकदम अच्छी तरीके से। तो इन सब्जेक्ट को, अगर 3 सब्जेक्ट को हम कंफर्म कर लेते हैं आपके जुलाई अगस्त तक, और 15 दिन इधर बचा हुआ, 70-75 दिन बहुत होते इतने, आराम से प्रैक्टिस सेस्ट लगाते हुए इसको अगर हम कवर कर लेते हैं तो बहुत ही आसानी हो जाएगा। उसके बाद जो आगे का टाइम बचेगा उसमें दोस्तों हम हिंदी को कवर कर लेंगे। इंग्लिश अगर आपकी थोड़े बहुत देखनी, बेसिक चीज़ें आपको देखनी है, 8 क्वेश्चन आने हैं, सबसे कम मार्क्स शायद इंग्लिश के ही हैं पूरे उसमें, तो बहुत ज़्यादा उस पर फोकस नहीं करना, थोड़े बहुत बेसिक जानकारी आपको होगी, अगर नहीं है तो थोड़े बहुत पढ़ लेंगे। और हिंदी पढ़ेंगे, 22 नंबर है, वो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और उसके बाद जो बचा हुआ दूसरा टाइम रहेगा उसमें हम आपका जो करंट अफेयर्स बचा और हिंदी बचा, ये सारे जो सब्जेक्ट्स बचे, इन सब्जेक्ट्स को भी हम कवर कर लेंगे। उसके बाद जैसे कि हमारे पास अगस्त बचा, सितंबर का टाइम बचा, सितंबर बचा, उसके बाद पेपर में अगर और लेट हो रहा है तो फिर हम प्रैक्टिस सेट वगैरह लगा करके इसको और मजबूत है, क्योंकि ये दोस्तों ये आखिरी भर्ती मान के चलिए। यूपी में भर्ती आएगी कि नहीं आएगी इसका कोई भरोसा नहीं है। बीपीएससी अगर TRE 4.0 ला रहा है तो ये बहुत ही गोल्डन चांस है इसको क्रैक करने का। तो बस इतना ही, लगे रहिए। और डेली दोस्तों हम इस चैनल पे डेली आपके लिए, सबसे पहले कल से हम हिस्ट्री की शुरुआत कर रहे हैं। हिस्ट्री के PYQ 1857 की क्रांति से लेकर के डेली 30 क्वेश्चन, 30 मिनट में 30 क्वेश्चन डेली हम लोग लेकर के आएंगे इस चैनल पे। तो कल से इसके साथ जुड़ जाइए। हिस्ट्री ख़त्म करेंगे, उसके बाद फिर जियोग्राफी पे आएंगे, फिर पॉलिटी पर भी आएंगे, हिंदी, एक सब्जेक्ट वाइज हम ऐसे करते जाएंगे। पूरे सिलेबस को PYQ मेथड से आप पढ़ते रहिए और यहाँ पर आकर के उस प्रैक्टिस सेशन को लगाते रहिए, जिससे आपको पता चले कि आपकी तैयारी किस लेवल की हो गई है या हो चुकी है और उसमें क्या सुधार करने की ज़रूरत है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।